अखिलेश यादव को हाथ लगा दिया या अखिलेश यादव के साथ बदतमीजी हो गई, वहाँ यूपी छोड़िए करनी सेना राजस्थान से भी साफ हो जाएगी। उसी दिन इनको सही औकात का अंदाजा हो जाएगा। सुन लो, करनी सेना कान लगाकर तुम्हारे सारे इतिहास को फाड़ देंगे। 2027 में बस सरकार आने दो, तुम्हारी सारी गर्मी उतार देंगे। ये जो झंडा और डंडा लेकर जा रहे हैं वो इनकी नौटंकी है। अगर इनको असली मार देखना है तो कुछ दिन यूपी में रहे तो इनको पता चल जाएगा कि डंडा लाठी का मार क्या होता है। आप 1970-80 के दौर की फिल्में निकालते हैं तो उसमें गुंडे का नाम ठाकुर होता था और ठाकुर का रौब इस कदर दिखाया जाता था कि गांव वालों की औकात ना हो। वो वापस इस तरह कर देना चाहते हैं कि कल को कोई कुछ बोल ही ना पाए, हम जो मर्जी आए करें, हम जो आए बयान दे, लेकिन किसी निचले तबके की या किसी दलित समाज की या किसी पिछड़े समाज के ये औकात ना हो जाए कि कुछ बोल दे। कि अच्छे को ठंडा कर दिया गया, अभी इनका इलाज होना बाकी है। ढूंढे रास्ता नहीं मिलता जब चलती यादों की लाठी है, जब चलती यादों की लाठी है। दलित सांसद लालजी सुमन के मामले में चंद्रशेखर रावण चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अब उनकी मदद के लिए आगे कौन आएगा, चंद्रप्रकाश जी बताएंगे। क्यों उनकी मदद के लिए कौन आगे आ सकता है आपके हिसाब से? तो उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि इनकी हर एक ईंट का जवाब हम सब पत्थर से देंगे और एक दलित के अपमान का बदला इनसे अब यादव लेंगे। चंद्रशेखर रावण चुप रहते हैं, चुप रहने दीजिए, वो एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि अगर उनके साथ इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है तो हम लोग बढ़ चढ़कर आगे आए उनके बचाव में। दोस्तों, आज बात होगी करनी सेना को लेकर। करनी सेना कल आह्वान कर चुकी है। कल 12 तारीख को लालजी सुमन के आवास पर 3 लाख लोगों की संख्या में पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। करनी सेना के अध्यक्ष ने कहा है कि सभी के हाथों में एक झंडा होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, दूसरे हाथ में डंडा होना चाहिए। यूपी पुलिस क्या लालजी सुमन के आवास को बचा पाएगी, उनकी सुरक्षा दे पाएगी? तमाम सारे सवालों को लेकर चंद्रप्रकाश जी हमारे भी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। करनी सेना के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। करनी सेना के लोग कल उनकी जयंती मनाने के साथ करीब 3 लाख लोगों की पहुंचने की आशंका जताई जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि उनके अध्यक्ष ने कहा है कि जो यहां पर आए एक हाथ में झंडा पार्टी का, दूसरे हाथ में डंडा होना चाहिए। तो उनकी मदद के लिए आगे कौन आगे, कैसे क्या कुछ होगा आगे? देखिए, आपने जो है पत्रकारिता की भाषा में इसे दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में बताया है। मैं इसको कहना चाहूंगा कि खुला गुंडाई का जो है एक तरीके से वो दिखाया जा रहा है कि खुला गुंडाई करेंगे। उसके लिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर पुरानी मूवीज देखी होगी 1970, 80, 90 के दौर के, तो उसमें एक चीज कॉमन रहती है कि हीरो चाहे जो कुछ रहता हो लेकिन विलेन अक्सर जो है वो गुंडा जो दिखाया जाता है उसका नाम कुछ ठाकुर करके एकदम बड़ा सा दिखाते हैं। और उसी दौर में फिर मायावती या मुलायम सिंह जैसे, लालू यादव जैसे नेता निकल कर आए जिन्होंने पिछड़ों और दलितों को एक सम्मान दिलाया। लेकिन लोग आज फिर से भूल गए हैं और ये लोग वापस उसी दौर को वापस लाना चाह रहे हैं। आप बताइए, एक तरफ आप सरकार कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, दूसरी तरफ करनी सेना का अध्यक्ष ये आह्वान कर रहा है कि वहां पर आइए, एक झंडा लेकर आइए, एक डंडा लेकर आइए, हम प्रशासन को देख लेंगे। इसका क्या मतलब है? वो भी कह रहे हैं कि सरकार अनुमति देगा प्रशासन तो ठीक, अगर नहीं देगा उसके बाद हम अपना काम करेंगे। तो पत्रकारों को कहना चाहिए ना कि अपनी हेडिंग में ये लगाना चाहिए कि गुंडई पे उतर आई है करनी सेना, तो गोदी मीडिया की औकात क्यों नहीं हो रही है? उनको ये बताना चाहिए कि जो एक तरफ सरकार कहती है हमारा प्रशासन बहुत सख्त है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन डर की बात इसमें क्या है कि पहले भी अगर आप देखिए कि दलित समाज के साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया, उनको साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उनको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। आज भी आप देख लीजिए वो है सब वापस उसी तरीके से। आज एक सांसद ने इस तरह कह दिया तो उसका घेराव 10-15 दिन से मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आप उधर देखिए, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कितनी बदतमीजी से भरी बातें करी, कितने गलत लहजे में जो है सम्मानित लोगों के खिलाफ बोला, उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी सरकार और वो जो है ताकत में है। इसी तरीके से जो एक पोस्टर आया था कि हिंदू कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, उसका मतलब यही था कि धीरे धीरे करके कभी मौर्य, कभी जो है यादव, कभी पाल, कभी जो है मान के चलिए दलित, सबको धीरे धीरे करके रौंदा जाएगा। अच्छा, इस मामले में चंद्रशेखर रावण एक सांसद है, वो भी एक सांसद है, दोनों लोग दलित समाज से आते हैं। अब मामला ये है कि उनके समाज की बात है, इस मामले में वो चुप क्यों है? आखिर उनका मामला क्या है? चंद्रशेखर रावण इस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए? अगर वो अगर दलितों के मसीहा होते, ये मान के चलिए, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर वो दलितों के सच्चे मसीहा होते तो वो ये इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो जो है सांसद दलित हैं। बस ये सोचते, ये नहीं सोचते कि वो समाजवादी पार्टी में है और उनको पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया गया है। आपने देखा होगा कि इस मामले में यादव सेना आगे निकल कर आई, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है तो यादव समाज जो है आगे आकर उनका साथ देगा। और करनी सेना को मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा कि तुम्हारी हर एक ईंट का जवाब हम पत्थर
पत्थर से देंगे, एक दलित का अपमान इनसे अब यादव लेंगे। अगर वहां पर चंद्रशेखर रावण चुप रहते हैं तो रहने दीजिए, उनका अपना जो भी राजनीतिक समझ है या जो राजनीतिक उनकी फायदा है वो उस हिसाब से है। लेकिन ये पूरे प्रदेश और देश के लिए सोचने की बात है कि अगर मान लीजिए एक सांसद ने एक मतलब बात रखी दी, कह दी, और उसके भी तथ्य लाकर लोग दे रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है वो सत्य भी है। करणी सेना ने जो कहा वो पूरा धीरे वादा किया है। पहले लालजी के समन के घर पर गए थे, फरसा लेकर, बुलडोजर लेकर, हाथों में तलवार लेकर उनके घर पर आवास को घेराव किया, घुस तोड़फोड़ किया बाहर से बात। उसके बाद फिर लखनऊ आएंगे 1090 चौरा, वहां पर पहुंचे और कल आह्वान कर दिया है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कैसे उनकी बचाव होगा? क्या कोई प्रशासन उनकी बचाव कर लेगा या समाजवादी पार्टी को समर्थन करना चाहिए? मतलब कैसे उनके बचाव कौन आगे आएगा? देखिए आप ये बताइए, आप कह रहे हैं प्रशासन अगर उनके बचाव में उतर रहा है, अगर प्रशासन दिल से उनके बचाव में उतर रहा तो उनकी औकात ही नहीं होती कि वो यहाँ पर कदम रख लेते। असल में एक नूरा कुश्ती हो रही है जिसमें प्रशासन और सरकार और करणी सेना आपस में मिले हुए हैं। ये एक तरीके से डराना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी जिक्र किया ना कि आप 1970-80 के दौर की फिल्में निकालते हैं तो उसमें गुंडे का नाम ठाकुर होता था और ठाकुर का रौब इस कदर दिखाया जाता था कि गांव वालों की औकात ना हो। वो वापस ये इस तरह कर देना चाहते हैं कि कल को कोई कुछ बोल ही ना पाए, हम जो मर्जी आए करें, हम जो आए बयान दे, लेकिन किसी निचले तबके की या किसी दलित समाज की या किसी पिछड़े समाज के ये औकात ना हो जाए कि कुछ बोल दे। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को आगरा अलीगढ़ में घुसने नहीं देंगे। आज अखिलेश यादव अलीगढ़ गए थे, वहां पर करणी सेना के सिर्फ 3 लोगों ने उनका कार्यालय को रोकने का प्रयास किया गया। बताइए। देखिए एक चीज मैं बता दूं, अखिलेश यादव यादव समाज से आते हैं। अगर किसी ने जो है इन मजबूत समाज से या मजबूत एक तबके से पंगा लिया है तो वो यादव समाज है। तो ये भूल ही जाए कि अखिलेश यादव को जो है ये अपनी नौटंकी या अपनी गुंडई दिखा ले जाएंगे। अखिलेश यादव को हाथ लगा दिया या अखिलेश यादव के साथ बदतमीजी हो गई, वह यूपी छोड़िए, करणी सेना राजस्थान से भी साफ हो जाएगी। उसी दिन इनको सही औकात का अंदाजा हो जाएगा। समझ रहे हैं? इनको पता है कि दलित समाज हमेशा से ही पहले से ही डरा और एक सताया हुआ समाज रहा है। उनके खिलाफ आप कुछ भी करिए, उनके समाज में कभी एकजुटता नहीं हो सकती। आपने कहा कि चंद्रशेखर रावण जो है चुप बैठे, वो चुप बैठे क्योंकि वो अपनी राजनीति देख रहे हैं। अगर ये उनकी पार्टी से होते तो वो भी कहते, वो भी विलाप करते कि दलित के साथ बुरा हो रहा। अब वो कह रहे हैं कि दलित के साथ तो बुरा हो रहा है लेकिन वो दलित समाजवादी पार्टी का है। अच्छा। समझ रहे हैं? तो ये उनका मतलब अपना स्टैंड है। अखिलेश यादव का घर कार्यालय घेरेंगे, पुतला फूकेंगे, इस तरह की बातें करें, 2 मिनट का समय मिल जाए समाजवादियों को सबक सिखा देंगे, सब चीजें। देखिए ये सब गीदड़ भपकी वाली बातें हैं। 2 मिनट का नहीं 10 मिनट का समय हो, सफाया किसका होगा ये तो 10 मिनट जिस दिन फ्री होंगे मिलेंगे उस दिन पता चलेगा। मेन जो चीज है वो ये होती है कि सरकार की नीयत कैसी है। क्या सरकार जो है एक तरफ अगर कोई मुस्लिम बाहुबली है या मुस्लिम गुंडई करता है तो उसको पूरी तरीके से मिटाने का काम करती है, दूसरी तरफ इनको बढ़ाने का काम कर रही है, इनको पूरा मीडिया का प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप चुनौती दीजिए, गुंडई करिए। आप बताइए अगर प्रशासन की छूट ना होती तो इनकी औकात थी करणी सेना के अध्यक्ष की कि ये कहने की एक डंडा लाना, एक जो है झंडा लाना। इसका मतलब है कि खुला गुंडई का मंसूबा है। तो अगर सरकार की सहमति ना हो तो इनकी औकात एक बाइट दे दे। यही वो सरकार है जिसने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को मिटा दिया। क्या इनकी औकात नहीं है कि करणी सेना अगर गुंडई पुत्री है इनको मिटा दे? लेकिन इनको कहाँ मिटाएंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं ना। लेकिन धरना प्रदर्शन करने का सबका अधिकार है। वो हमारे महापुरुषों के खिलाफ अगर इस तरह की बातें आएंगी तो हमारा उनका समर्थन करना जाहिर सी बात है, सड़कों पर उतरेंगे, जाहिर सी बात है। महापुरुष अगर आप बात कर रहे हैं तो आप जाके रिसर्च करिए ना, जो फैक्ट निकल कर आए हैं क्या उन फैक्टों को आप डिनाई काहे नहीं कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो पूरी तरीके से गलत है। उसमें तमाम ऐसी किताबें हैं, वहां से लोग लाकर दिखा रहे हैं, आप जाइए उन किताबों को फूंक दीजिए। उन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं कही। और आप मान लीजिए जब जिस दौर की ये बात थी जहाँ से चीजें स्टार्ट हुई हैं उस समय कोई देश वाला बात नहीं था। ऐसे अपने राज्य होते थे, सरकारें होते थे और अपना अपना राज्य चलाने के लिए जिसको जिसकी मदद की जरूरत पड़ती थी उसकी मदद लेते थे, जिसके साथ गलत करना होता गलत करते थे। जैसे करणी सेना ने कहा था कि योगी जी हमको 2 मिनट का समय दे दे तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादियों को कहीं ना कहीं सबक सिखा देंगे। उसमें यादव का भी नाम लिया गया था। तो क्या यादव उनसे लड़ने में सक्षम है, उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है इस मामले में? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। आप 2 मिनट नहीं 3 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं, इनको जिस दिन सरकार 10 मिनट दे देगी और ये यादवों से टकराएंगे उस दिन इनको पता चल जाएगा कि क्या होता है टकराना। कैसे यादव के पास लाठी होती है, उनके पास फरसा तलवार लेकर वो चलते हैं और यादव के पास लाठी, मुकाबला कैसे कर पाएंगे फिर? आप देखिए आज भी भैंस का काम करते हैं, दूध जो है बेचने का काम करते हैं। मोटी ताजी भैंस को किल्ली मार के यादव बिठा देते हैं, इनके रख देंगे ना तो इनके प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। आप जो है इनको पता है कि प्रशासन
प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए आ जाएगा, वरना चुनौती देने की क्या जरूरत है। जहाँ पर यादवों के लंबे गांव है, ज्यादा गांव है, जाकर कुछ बोल के आए, सुरक्षित लौट आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। समझ रहे हैं, इनको भी पता है कि ये सब हमारी सरकार चल रही है, मीडिया हमारे इशारों पर नाच रही है, अपना सुरक्षित जो है अपनी बात करी चले गए। आपने जिस दिन 1090 वाली बात करी, मैं भी वहां पर था, किस तरह का माहौल था। इनसे ज्यादा तो पुलिस वाले थे, इनको पता था कि पुलिस वाले हमारी सुरक्षा में, क्योंकि हमको ना कूटने लगे तो कम से कम इतने रखो कि बचाव हो जाए। और आप जो वहाँ आगरा की बता रहे हैं ना, अब आगरा की 12 अप्रैल की तस्वीरें दिखाइएगा, कितने लोग पहुंचे, क्या गुंडई करी। चल दिए, घर से निकल लिए, तैयारी एकदम तगड़ी है, निकल लिए, घर से निकल लिए। आपको बताकर निकले हैं इसका मतलब? नहीं, वीडियो सब आ रही, सामने आ रही, घर से निकल लिए, वाहन बहुत लंबा है ना। वो निकलने के बाद फिर लौट आते वीडियो बनाने के बाद, समझ रहे। वो 12 तारीख को कितने पहुंचेंगे वो बताइएगा आप। अच्छा, बिल्कुल, चलिए ठीक है। चंद्र प्रकाश जी हमारे उनसे बातचीत हुई, करनी सेना को लेकर तमाम सारे सवालों को लेकर बातचीत की गई। और करनी सेना के जो लोग हैं वो खुला ऐलान कर चुके हैं कि कल करीब तकरीबन 3 लाख लोगों का अनुमान है। और उनके अध्यक्ष ने कहा था कि एक हाथ में पार्टी का झंडा और तो दूसरे हाथ में डंडा होना चाहिए। अब लालजी सुमन के मामले में कल क्या कुछ होगा, कल क्या बड़ी अपडेट आएगी, तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस खबर में इतना, फिलहाल के लिए नमस्कार।